कश्मीर घाटी के श्रीनगर के सीमेंट ब्रिज नूरबाग से एक 17 वर्षीय कुपवाड़ा के रहने वाला युवक ने पुल से झेलम नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। प्रशासन को फौरी तौर पर इस पर कदम उठाना चाहिए। सबसे बड़ी खराबी हमारे मुआशरे की ये है। खुदकुशी कोई क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि मैं जब मरूंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे, वाकई बड़ा मजलूम था, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। जबकि अल्लाह कहते हैं किसी के साथ इतना गलत नहीं होता कि उसको अपने आप को कत्ल करने की इजाज़त मिल जाए। लोग जेलों में भी पड़े हैं। हाँ, किसी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए टेंशन की वजह से, फिर वो मर जाए। बाज़ ऐसे भी खुदकुशी करते हैं लोग कि वो गम की वजह से जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, तो वो फिर एक अलग चीज़ है, वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन जो नॉर्मल हो, दिमाग सही काम कर रहा हो, तो आपको अपने आप को मारने की इजाज़त नहीं है। समझ रहे हैं? अगर मार लिया तो वो जो गम था ना, उसमें जो सब्र के सवाब थे और उस पर जो फजीलतें थीं वो सारी ख़त्म। वो गम भी और उससे बड़े गम में अपने आप को डाल लिया, और उसकी हौसला अफजाई और उसकी हवे बेचारे ने खुद, हाय देखो इसके साथ ऐसा हुआ। अगर वो सब्र कर लेता, रोता पीटता, बेशक चीखो पुकार करता, तो भी साबिरीन में शुमार होता। गम में रोने की भी इजाज़त है, हाय हुए करने की भी इजाज़त है। ऐसा नहीं कि तकलीफ़ हो रही है तो आप सब्र करें कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है भाई, ये तो फट जाएगा आदमी। तो अल्लाह ने रोने की भी इजाज़त दी, हाय हुए करने की भी इजाज़त दी है, एतदाल के साथ। और अगर बहुत ज़्यादा गम हो रहा है तो चीखो पुकार की भी, बाज़ दफ़ा चीखता भी है इंसान, ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अपने आप को कत्ल करने की इजाज़त, कत्ल कर दिया तो आप इम्तिहान में नाकाम। और ऐसे आदमी पे तरस ना खाएं। लोग कहते हैं हाय, अभी इधर चंद साल पहले एक 18 साल के लड़के ने खुदकुशी की किसी लड़की के इश्क में। लड़की के अब्बा नहीं मान रहे थे, वही है ना मैंने बताया सारा मसला कहाँ होता है, अब्बा का होता है। अब्बा नहीं मान रहे थे, वो लटक गया। जिस दिन उस लड़की की शादी थी ना, रुखसती थी, वो किसी और की दुल्हन बन के, तो ये इसके वही जज्बात आए, वो जो मेरी दुल्हन बननी थी वो वहाँ चली गई, तो ये लटक गए। तो मुझे बताया, मैंने कहा बहुत हराम मौत मरा है, बहुत गंदी मौत मरा है, और औरत की लालच में मर गया। उसी लड़की को लकवा हो जाता, फिर उसको देख के ये कभी नहीं लटकने की कोशिश, कहता है जहाँ अच्छा हुआ। तो डिस्टेम्पर पे इतना ज़्यादा मुतासिर होना, रंगो रोगन से इतना मुतासिर होना कि उसकी खातिर जान दे रहे हो। माँ की खातिर जान दो, बाप की खातिर जान का ये मतलब नहीं कि लटक जाओ, अपने आप को उनके दिफा में लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो सवाब भी मिलेगा। मुल्क की खातिर जान दो, अपने ईमान और अपने मज़हब की खातिर जान दो, दुनिया भी सलूट करेगी। जो शहीद होता है उसको कैसी इज्जत से लोग देखते हैं कि भाई इसने माशाल्लाह अपने मुल्क की खातिर जान दी, इसने अपने बाप की खातिर जान दी, इसने अपने भाई की खातिर जान दी। बीवी की खातिर भी जान दो तो अच्छा अजर मिलेगा। गर्लफ्रेंड की खातिर जान दोगे, हराम मौत है, यहाँ भी हराम और वहाँ भी हराम, और उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो किसी और के बिस्तर की जीनत बनेगी, उसी के साथ सोएगी। मुमकिन है थोड़े दिन तक ख्याल आए कि मेरा बड़ा आशिक था, लेकिन इतना नहीं ख्याल आएगा चलो मैं भी उसके साथ कब्र में फातिहा भी नहीं पढ़ने आएगी, और शरीयत भी उसको मना करेगी। शरीयत कहेगी जिससे शादी हुई है वही है, इश्क भी उससे करो, मोहब्बत भी उससे करो। वो मर जाए तो 4 महीने 10 दिन सोग मनाओ। ये मर गया बॉयफ्रेंड, बिल्कुल सोग नहीं मनाओ। तो ये बॉयफ्रेंड की इस्लाम में कोई हैसियत, बोल लिया करो ना यार, नहीं है ना गर्लफ्रेंड की ना बॉयफ्रेंड। मियाँ बीवी के रिश्ते की बहुत अहमियत है, बहन भाइयों के रिश्ते की है, बाप बेटे की, माँ बेटी की रिश्ते की है, मुख्तदी और मौलवी साहब के रिश्ते यानी उनके रिश्ते की है, सही है ना। तो ये सब रिश्ते की, गर्लफ्रेंड की कोई अहमियत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। सहाबा को इजाज़त दे दी पढ़ लो, आपने नहीं पढ़ा। इसलिए उलमा कहते हैं जो खुदकुशी करेगा तो इमाम मस्जिद को चाहिए कि वो खुद उसका जनाजा ना पढ़ाए, बाइकआउट करे, बाइकआउट करे, बोले मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़ गए, उसके वालिदैन पढ़ें। और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ जायज़ है, मग़फ़िरत की दुआ जायज़ है। बहुत बड़ा जुर्म किया है, दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए, ताकि हम मरें तो हमारे लिए भी लोग दुआएं मांगे। हम, ये जुर्म नहीं है, मुमकिन है हमें कोई और गुनाह हो, और उसे ये समझना कि ये दिल में चाहना कि वो जाए जहन्नम में, ये भी गलत है। तो जहन्नम तो ऐसी चीज़ है भाई, हर एक के लिए खैर ख्वाही की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सबको बचाए उससे, चाहे ख़ुदकुशी करने वाला हो कोई भी हो। लेकिन जो ज़ाहिरी हकाम है शरीयत के, वो क्या है कि उसको अप्रिशिएट मत करें आप, ताकि दूसरों में ख़ुदकुशी का हौसला पैदा ना हो। जब लोगों को पता चलेगा कि उसका ये अंजाम हुआ, इज़्ज़त भी गई, जान भी गई,
तो जो बाकी लोग लटकने के लिए तैयार थे वो डर जाएंगे कि भाई इसका तो सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और पाकिस्तान में ख़ुदकुशी करना कानूनी जुर्म भी है। अगर कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, पकड़ा जाए, थाने में रिपोर्ट करा दे, पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी। जेल में जब चंद दिन रहेंगे और जब कोई इजी लोड, कोई बैलेंस नहीं आएगा थोड़े दिन तक, तो उसके 14 तबक इंशाल्लाह। और हैरत की बात है, आजकल ख़ुदकुशियाँ नाकाम मोहब्बतों पे हो रही हैं ज़्यादातर। आप जाएं जहाँ हॉस्पिटल में जाके सर्वे करें, इश्क मुआशके हैं। इससे मेरी बात साबित होती है कि बर वक्त शादी करा दोगे अपने बच्चों की तो फिर ये नौबतें नहीं आएंगी। अगर वक्त पे ये सारे काम हो जाया करें ना, तो फिर इन हरामकारियों की तरफ, लेकिन उसके लिए आप तैयार नहीं है, बल्कि तंज करेंगे मौलवी साहब फिर घूम फिर के उधर ही आ गए, फिर उधर ही आ गए।